बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि कई लोग सोच रहे होंगे प्रभु हमें क्यों बुलाता है। आज परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम हो गई कि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, और पवित्र बनाने के लिए ही प्रभु ने हमें बुला लिया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, परमेश्वर जानता है कि वो पवित्र बनने के लायक नहीं है। आपके अंदर वो खूबी है कि आप पवित्र बन सकते हैं। आमेन। और आपकी आत्मा बैप्टिज्म पा चुकी है, आप पवित्र पहले ही बन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरह बने, ताकि जो आशीषें आपकी रुकी हुई है, जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, जो पुरखों के श्राप का बहाना लेकर या कोई और बहाना लेकर, जादू टोना या गंदी नजर का बहाना लेकर जो आशीषें आपकी रुकी हुई हैं, वो आशीषें सारी की सारी आपकी झोली में आए। आमेन। 100% आप पवित्र बने, और 100% जो भी आप मांगे वो आपके पास आए। बोला आमीन। आमेन। और जो लोग बोलते हैं कि पवित्र हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है पवित्रताई में चलना, क्योंकि हम दुकान पे जाकर या अपने काम में जाकर या कोई ना कोई है ना बहाने, आप बहाना मत बनाएं, आप फैसला करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल। जब आप खुदा से मांगोगे तो प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु के वचन में लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर मांगना है, अभी तक आपने बच्चों को मांगा है, अभी नौकरी मांगी है, घर मांगा है, तो क्या आप पवित्रता नहीं मांग सकते? क्या आप परमेश्वर से पवित्रता नहीं मांग सकते? मांग कर देखो, वो तुम्हें पवित्रताई में और बढ़ाएगा। बोलो आमीन। और पढ़ेंगे 5:23 में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही, क्या लिखा? आप ही। फिर से बोले आप ही। आप ही। शांति का परमेश्वर, मेरे पीछे बोलो आप ही। आप ही। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, आप ही। शांति का परमेश्वर क्या लिखा? आप ही, यानी वो स्वयं अपने आप ही। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। वो अपने आप ही कर देगा अगर तुम मांगोगे। कई लोग कहते हैं ना, हम पवित्र बने कैसे, हम बने कैसे, हमें बनना नहीं आता, हमारे काम ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे रिश्ते ऐसे हैं, हमारी संगति ऐसी है, हम क्या करें, मजबूरी है, मुंह चो गाल निकल जाती है निकल आती है। नहीं, अगर आप प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाएंगे। और लिखा यहां पर, शांति का परमेश्वर आप ही, वो स्वयं आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। यानी परमेश्वर, अगर आप फैसला करोगे ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक वो यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, तब तक आप निर्दोष रहोगे, तब तक आप सुरक्षित रहोगे। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपकी पवित्रताई की ओर उंगली नहीं उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप निर्दोष और पवित्र बने रहोगे। वो आप ही तुम्हें पवित्र करेगा। लेकिन मांगना किसको है? फैसला किसको करना है? और ये पवित्र बनने की इच्छा परमेश्वर की क्यों है मालूम है? क्यों परमेश्वर तुम्हें पवित्र बनाना चाहता है? क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुला लिया है? क्योंकि जब आप रोते हो, जब आप चिल्लाते हो, जब प्रार्थना में आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हो और मांगते हो, उसको तुम्हारे रोने से दुख होता है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। जैसे आप अपने बच्चों का रोना नहीं देख सकते, अपने बच्चों का टूटा हुआ हृदय नहीं देख सकते, ऐसे परमेश्वर भी आपको रोता हुआ, तकलीफ में, दर्द में, बीमारियों में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो आपको पूरी तरह चंगा, पूरी तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। आमीन। और उसका तरीका परमेश्वर ने बताया कि अगर तुम पूरी तरह बरकत पाना चाहते हो, पूरी तरह चंगाई करना चाहते हो, अपने घर परिवार का, अपना जीवन का नक्शा पलटना चाहते हो, जो रुके हुए काम है उन्हें पूरी तरह अपने जीवन में, आशीषों को पूरी तरह, हर एक ब्लेसिंग को अपने जीवन में पूरी तरह पाना चाहते हो, और मिरेकल, आपने मिरेकल सुने होंगे लेकिन अपने जीवन में होते हुए शायद देखा नहीं होगा। मिरेकल, परमेश्वर कहता है मैं मिरेकल करने वाला परमेश्वर हूं, चमत्कार, मैं तेरे ही जीवन में चमत्कार कर दूंगा। आमीन। मैं तेरे जीवन में मिरेकल कर दूंगा। आमीन। जो तू मांग रहा है
मैं उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर हूं, आमीन। लेकिन मेरी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और परमेश्वर तुम्हें पवित्र इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हें रोता हुआ और दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में नहीं देख सकते। बोलो हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ गई है जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और करना क्या है पढ़ेंगे 16, इसी का 5 का 16, 17 और 18। सदा 16 और 17 पर 16। सदा आनंदित रहो, मेरे निरंतर पीछे बोलो, सदा आनंदित रहो। ये भी प्रभु की इच्छा है। क्या पूरा कर सकते हैं? क्या पूरा कर सकते हो? सदा आनंदित रहो। और आगे लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या आप निरंतर प्रार्थना में बढ़ सकते हैं? और आगे पढ़। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कितनी इच्छा बताई मैंने आज। आपने कहा था कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। पहली इच्छा मैंने क्या बताई कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुला लिया है। और दूसरी इच्छा परमेश्वर की क्या है? सदा आनंदित रहो। ये भी परमेश्वर की इच्छा। ये तो टफ नहीं है, पवित्र बनना बहुत कठिन है, लेकिन आनंदित रहना ये तो मुश्किल नहीं है। अरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। हालेलुया। जब कोई रिश्तेदार घर पे आता है तब आओ जी आओ जी आओ जी, ओहो आगे जी आगे, ओ की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, तब तो बड़ा फटाफट चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, नकली की हंसी आती है, चाहे अंदर से है ना, तब मुस्कुराहट अचानक आ जाती है। अचानक कोई रिश्तेदार, अचानक कोई दोस्त बाजार में मिल जाए ना, ओ जी की हाल है, हाथ अपने आप निकल आता है। अब मिला, हाथ मिला, हैंडल है ना, हैंडल मिलाने के लिए हाथ निकल आते हैं, फटाफट अपने आप हंसी आ जाती है, चाहे अंदर से कितने भी दुखी हो, तब बड़ी हंसी आती है। परमेश्वर कहता है बस यही बात समझाना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी आशीषों को पूरी तरह से, जो काम रुके हुए हैं, जो चमत्कार अभी होना बाकी है, जो लोग रोते हैं सबके जीवन में काम होते हैं, मेरे में नहीं हुआ, मेरे में नहीं हुआ, मेरे में नहीं हुआ। एक बैठा भाई यहां पर, ऐसे बहुत सारे भाई बैठे हैं जो परेशान हैं। आपको परेशान नहीं होना है, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, और वो माताएं जो अपने बच्चों का टॉयलेट और बाथरूम भी बेड पर बार बार चादर बदलती हैं सुबह से शाम तक, उस मां से पूछ कर देखो वो कितना दुख में है। टॉयलेट और बाथरूम को बार बार चादर बदलना, और पति या रिश्तेदार घर में आकर क्या बोलते हैं मालूम है, या सासू मां या पति शाम को घर आकर क्या बोलते हैं मालूम है, क्या पैदा किया है, क्या पैदा किया है। सोचकर देखो उस मां का दिल कैसा होगा, या उस पति पत्नी की भावनाएं जो अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। या आप पहले बहुत अच्छा जीवन था, अचानक कर्जे में आ गए, अब जिन लोगों से आप पैसा मांगना चाहते हो, जिनसे मदद मांगना चाहते हो, बहुतों की मदद की आपने, अब लोग आपको देखकर मुंह फेर रहे हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। और बैंक ने या किसी फाइनेंसर ने आपके घर को कब्जा करने का फैसला कर लिया, नोटिस आपके घर पर लगने वाला है। सोचकर देखो जिनका घर नीलाम होने वाला है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है कर्जे में आकर। मतलब जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो वही इंसान जानता है जो सहन कर रहा है, जिसने सहन किया है। लेकिन अगर आपका भाई, आपका पड़ोसी आपके दुख को सहन नहीं कर सकता, उसके दर्द को समझ नहीं सकता, लेकिन एक दूसरे को हाथ मिलाओ और कहीं जागते रहो, क्योंकि ये लास्ट बात जरा समझ लेना। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, वो कहता है कि तू मेरी संतान है। आप अपने बच्चों का जब दुख देखते हैं तो आपको कलेजे में दर्द होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? अगर आप सचमुच में माता पिता हैं, आपका बच्चा अगर दुख में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, चोट खाया हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि आपका रिश्ता उसके साथ है। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा। 2026 साल से मैं लगातार समझाने लगा हूं,
मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। जब तू प्रार्थना में रोता है, जब तू दुखी होता है, कर्जे में, बीमारियों में, टेंशनों में, चिंताओं में, मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं तेरे दुख और तकलीफ को हमेशा के लिए उखाड़ना चाहता हूं। आमेन। इसीलिए मैंने आज ये वचन तेरे बीच में भेजा है कि तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता आया हूं। क्या तू मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है? जिस दिन तूने फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, और कोई बड़ी लंबी चौड़ी इच्छा नहीं है, एक पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा के पवित्र बनो। और उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। क्या बन सकते हैं? अगर आपको कठिन लगता है तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप ही कर दूंगा। तू मांग तो सही, फैसला तो कर, तुझे पवित्र मैं खुद ही बना दूंगा। हालेलुया। फैसला तो कर, प्रभु के सामने प्रार्थना तो कर कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल, मेरा जीवन पवित्रताई से भरा हो, मेरी बोल बाणी, मेरा सोच विचार, हर चीज पवित्र हो। बोलो आमीन। आमेन। और दूसरा, ये तो एक इच्छा थी। दूसरी इच्छा, क्या दूसरी इच्छा पूरा कर सकते हैं? सदा आनंदित रहो। क्या सदा आनंदित रह सकते हैं? जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, तब तक क्या आनंदित रह सकते हो? सदा तो बहुत दूर की बात है। 7 दिन जब तक चर्च में नहीं आते, बोलो हे परमेश्वर, जब तक हम दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे, 24 घंटे, हर पल, हर समय आनंदित रहेंगे। बोलो आमीन। आमेन। अगर आपने 7 दिन निकाल दिए ना आनंद के साथ, तो ये 7 दिन गुणात्मक वृद्धि में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आमेन। और दूसरा, एक और इच्छा परमेश्वर की है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या तुम प्रार्थना में बने रह सकते हो? चलते फिरते, उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हो? मन में गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना ही तो करनी है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि तुम बैठकर ही प्रार्थना करो। जो बैठकर आप प्रार्थना करते हैं वो भी करो, लेकिन उसके साथ साथ आप काम पर जाते हुए, काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। आमेन। अगर पवित्रताई में बनने का आपने फैसला कर लिया, और आनंद में रहने का आपने फैसला कर लिया, और प्रार्थना में बने रहने का फैसला कर लिया, ये 3 इच्छाएं परमेश्वर की हैं। और एक और इच्छा है कि हर बात में धन्यवादी बनो, हर बात में धन्यवाद देने वाले बनो। क्या आप धन्यवाद दे सकते हो? बस यही काम करना है। अगर इतना आपने काम कर दिया ना, तो 7, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन करके देख लेना। हालेलुया। सिर्फ 7 दिन करके देखना, आश्चर्य कर्मों की लाइन लग जाएगी, गवाहियों की लाइन लग जाएगी। आमेन। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बनोगे, तो आसमान के झरोखे आपके लिए खुल जाएंगे। आमेन। जो काम आपके लिए आज तक रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमेन। यस, आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम पर दया कर। पिछले दिनों जीवन में बहुत बार हमने अपनी पवित्रता को खो दिया है। हे परमेश्वर, हमने बहुत बार अशुद्ध होकर आपके भवन में आए हैं और पश्चाताप करना भी भूल गए हैं। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, हम आज पश्चाताप करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। हे परमेश्वर, आपकी जो इच्छा मेरे जीवन में है, मैंने फैसला किया है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं पवित्र बनूंगा। हे परमेश्वर, मुझे आप बल दें, मुझे सामर्थ दें, मुझे बुद्धि दें, और मेरे जीवन पर आपका नियंत्रण बना रहे, आपका अधिकार मेरे ऊपर बना रहे।
हे परमेश्वर, परमेश्वर मैं कमजोर था, मैं कमजोर था, मेरे खुदा मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे आप मुझे पूरी तरह पूरी तरह पवित्र बनाएं। पवित्र बनाए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप मुझे पूरी तरह आप मुझे पूरी पवित्रताई में ले चल। पवित्रताई में ले चले। हे परमेश्वर, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, पवित्र बनना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मुझे मुझे पवित्र बना। पवित्र बना। कहीं आमीन। आमीन। अगर आपने पुराने जीवन से पश्चाताप किया है और प्रार्थना की है कि परमेश्वर मैं पवित्र बनना चाहता हूं, देखो ये बाइबल में वचन पहले भी लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है और आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ये वचन को आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बाइबल में लिखा हुआ है, आपने बहुत बार पढ़कर प्रार्थना भी की है और बहुत बार प्रभु से मांगा भी है। लेकिन आज ये वचन परमेश्वर ने भेजा है हम सब के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। आमीन। और जिनका स्पिरिचुअल बैप्टिज्म हो चुका है उनको बताने की जरूरत नहीं है, आप पवित्रताई में और बढ़ने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप पवित्रताई में बढ़ेंगे, आपके घर में आशीषों की लाइन लगने वाली है। आमीन। जो चंगाई रुकी हुई है ना, जो चंगाई आपकी रुकी हुई है, कोई भी रुका हुआ काम परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को खोल देंगे। आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। और हालेलुया। एक प्रार्थना हम करेंगे मिलकर अभी। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा कि हर बात में धन्यवादी बनो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और सदा आनंदित रहो। बोलो परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब आप घोषणा करते हैं ना तो ये वचन पूरा हो जाता है। जब आप बोलते हैं ना कि मैं आनंदित हूं और मैं धन्यवाद देता हूं, तो ये वचन पूरा हो जाता है। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको आप पूरा करते हो। आपने देखा है, जब हम घोषणा करते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं और मैं धन्यवाद देता हूं, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब पवित्र बनना, अगर आपने फैसला भी कर लिया ना, आज फैसला भी कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आप ही के जीवन में आश्चर्यक्रम होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। आमीन। आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में पवित्रता बढ़ती जाए। और जब पवित्र आप बनोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको दर्शन होंगे, आपको चिन्ह दिखाई देंगे। बोलो आमीन। आमीन। यस, मेरे खुदा, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन, आज जो वचन आपने अपने बच्चों के लिए भेजा है, मेरे पिता ये सुनकर आज इन्हें बल दे, इन्हें सामर्थ दे। और पिता परमेश्वर, हम सब पवित्रताई में बढ़ते जाएं, हम सब पवित्रताई में बढ़ते जाएं और प्रार्थना में बनते रहें, प्रार्थना में बढ़ते रहें और सदा आनंदित रहें। और मेरे पिता, हम धन्यवादी बने, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हम आपके बच्चे हैं। और मेरे पिता, आप, अगर तेरे वचन में लिखा है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हे पिता, अगर कोई हम कमजोर हैं तो हमें बल दे और हमें पवित्रताई में ले चल। बोलो आमीन। आमीन। और जिन्होंने आज ये फैसला किया है, उनके जीवन में हर एक श्राप टूट चुका है। आमीन। जिन्होंने फैसला किया, उनके जीवन में हर एक आशीष खुल चुकी है। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। आप प्रार्थना में बने रहें। जिसको दामन की परेशान। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जेएमसी की एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जेएमसी की।